अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जावेद इकबाल चीमा फरामान से यूके से आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरा अभी इस वीला का अनवान है जनरल बाजवा का किरदार। तो अभी बस सुनने में कुछ आ रहा है कि एक ख़बर चल रही है जनरल बाजवा साहब के बारे में, कश्मीर के हवाले से एक सहाफ़ी बड़ा बुलंद बाग दावे कर रहा है। मगर मैं इस वीलाग में को जनरल बाजवा साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर इतना मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि ठीक है, जनरल बाजवा साहब ने रजीम चेंज किया, इन चोरों लटेरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हाँ, मुल्क में जो है ना अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, उसको घर भेजा। तो एक जो है सिंध, उसमें ज़मीर फरोशों के लिए कारोबार चमकाया और ख़रीदो फरोख्त की, और किसी भी इदारे ने ये जुर्त नहीं की बम्बई सुप्रीम कोर्ट के कि वो उसके ऊपर को नोटिस लेता। तो बहरहाल हुआ क्या, मुल्क में तमाशा लग गया, और तमाशा अभी तक लगा हुआ है। और एक आग लगाई उन्होंने, वो आग, वो कहते हैं आग बुझे ना बुझे हम जलेंगे ज़रूर इसमें। हैं, एक आमर ने लगाई थी, आमरीत का है फतूर इसमें। तो आग बुझे ना बुझे हम तो जलेंगे और जल रहे हैं। मैं जनरल बाजवा को इस हालत में, ठीक है, जिस तरह वो एक्सेप्ट कर चुका है, जो बातें वो एक्सेप्ट कर चुका है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जनरल बाजवा एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये रजीम चेंज किया, मैंने ये सारा मामला किया, और मैं मेरी वजह से ये लोग हुकूमत में आए और इनको मैं लाया। अब ये बात कोई, मैं इस पे ऊपर बात करने की बड़ी बात ही नहीं है। जब एक आदमी खुद कह रहा है कि मैंने सब किया तो ठीक है। मगर असल बात जो है, जो मैं आज करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक सहाफ़ी जो इतने बुलंद दावे कर रहा है कि कश्मीर के सौदा बाजवा साहब ने किया, ये किया, मैं कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी जब कोई बात करे इस तरह की, तो उसको पकड़ के अंदर कर दो, उसकी टार्चर सेल में डाल दो, उसको अगवा कर लो, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। और एक आदमी इतना बड़ा दावा कर रहा है, अभी तक कोई भी अदारा हरकत में नहीं आया। ये बड़े अफसोस की बात है। इतनी अहम बात उसने की है, इतनी अहम बात की है, गो कि मुझे उस वाफ़ी से इख्तलाफ है, मैं उसको कोई अच्छा नहीं समझता। ऐसे ही फजूल भी उसने बात कर दी हो, तो बकवास कर दी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल असल में क्या है कि जो बात की जाती है भाई, या तो फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होती, या अभी तक कोई एक्शन होता, या कोई अदारा उसमें हरकत में आता कि ये इतनी बड़ी बात कर रहा है स्वाफी कि जनरल बाजवा साहब ने कश्मीर का सौदा किया और ये किया वो किया। तो फिर जो उसके अंदर हकायक हैं उनको मंजर आम पे आना चाहिए। तो और वो स्वाफी आज़ाद भी फिर रहा है, और फिर दावे भी बुलंद बात दावा कर रहा है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है वो पाकिस्तानी अदारों के हक में, कि पाकिस्तानी अदारे जो है ना, वो एक तरफ तो बेकसूरों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, और बेकसूरों के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात चला रहे हैं, और एक आदमी ललकार रहा है पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क के अदारों को, कि ये है, और उसके कोई एक्शन नहीं हो रहा। गो के जनरल बाजवा अगर उसमें शामिल है, मैं तो वैसे मैं मान नहीं सकता, कि मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, इतना इतना काम किया जनरल बाजवा ने, मगर इस हद तक नहीं गिर सकता जिस हद तक वो स्वाफी ने जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। गो कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा जनरल बाजवा को, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि इतना मेरा जर्नल इतना बड़ा, इतना गिर नहीं सकता। ठीक है, उसने बड़े काम किए, बड़े गलत किए, ठीक है, जो भी है वो मान गया हर चीज़, मगर ये बात उसने अभी तक अपने मुंह से इकरार नहीं किया। और मैं उसके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी नीच हरकत वो कोई भी मेरा जर्नैल जो है ना वो नहीं कर सकता। तो एक आदमी इतने बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, और अभी तक कोई अदारा तहकीक के लिए आगे नहीं आया, और अभी तक उससे पूछगिछ नहीं हुई। और ये बात जो है ना, ये मेरे लिए बहुत परेशान कुन है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को नहीं है, इंसानी हकूक में जो है ना वो पमाल हो रहे हैं, फस्तायत है, लाकानूनीत है, फ़िरौनियत है। मगर वो हम कहते हैं जो सियासतदानों ने इस वक्त जाल फैलाया हुआ है, ये मौलवी डीजल जो बयान दे रहा है, जो बूट पॉलिश करने वाला शोबाज बयान दे रहा है, जो दूसरा सियालकोट का रंगबाज बयान दे रहा है, या जो वज़ीर दाखिला जो बड़ा फ़िरौन का वज़ीर हामान बना हुआ है, वो बयान दे रहा है,
یا जिस तरह के दूसरे नून लीग के किरदार बयान दे रहे हैं कि हम नहीं इलेक्शन में जाएंगे, अब जो कर लो जो करना है, हैं? जब तक मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएगा नहीं इलेक्शन में होने देंगे, ना इलेक्शन में मतलब नताइज तस्लीम करेंगे और इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। ये मंजरनामा तो सियासतदानों ने फैलाया हुआ है, सियासतदानों का गंद है ये सारा जो गंद वो फैला रहे हैं। और ये तो लाजमी बात है, मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं तो आ जाए मार्शल लॉ, मुझे तो कोई इसमें कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर जो मार्शल लॉ आना है वो आ जाए, वो कर ले कुछ। क्योंकि अभी इस बात के ऊपर कम अज़ कम कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कम अज़ कम कोई जो है ना बेंच बैठना चाहिए था, या कोई इदारा हरकत में आता उसको सहाफ़ी को पकड़ा जाता। हाँ, मगर अभी तक तो ऐसे ही है कि बस एक बात आई वो निकल गई। हालांकि इतनी अहम बात है और इतना अहम इशू है और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है मेरे एक जर्नैल के ऊपर, मगर अफसोस कि उस अदारे को भी अभी तक ख्याल नहीं आया और दूसरे अदारे जो है ना वो भी अपनी हरकत में नहीं आए। तो ये एक समझें कि हम जो कहते हैं ना लाकानूनीयत, ये इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि फसा ये फिरौने जो फैलाई हुई है इन्होंने चोरों लुटेरों के टोले ने। मगर ये जो है, ये जो लाकानूनीयत है, ये तो फिर साबित होगी ना कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसको मर्जी पकड़ो, जो बेकसूर को अंदर कर दो और कसूरवार को छोड़ दो, और अमीर को जो है ना वो उसके लिए कानून कोई नहीं है, वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। हाँ, मरियम जिस तरह गालियाँ दे किसी के इदारे को, किसी जज को, किसी जर्नैल को, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर वो लाकानूनीयत किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं लाकानूनीयत। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलते ना, ये मुल्क इस तरह फिर कब तक चलेगा? अगर आप और मैं ये समझते हैं कि मैं ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे कब तक चलेगा? तो ये जो सूरत हाल है ना, इसके लिए बेहतर थी कि अभी तक वो कोई ना कोई इदारा हरकत में आ चुका होता और आना चाहिए था, या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कम अज़ कम जनरल साहब खुद उसको डिफेंड करते और ख़ुद जो है ना जितने भी इससे पहले भी वो कभी इंटरव्यू दे चुके हैं और काफ़ी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अगर इसमें भी कोई सच था या झूठ है, तो सच और झूठ को सिर्फ वो खुद ही जो है ना बयान कर सकते हैं। तो बेहतर था कि वो खुद ही जो है ना, अगर कोई इदारा हरकत में नहीं आ रहा है तो खुद ही इसको जो है ना वो वाश ऑफ कर दें, अपने क्लियर कर दें कि ये इल्ज़ाम झूठा है या गलत है। तो अगर सच्चा है तो फिर अदारे जाने, उनका काम जाने। अगर झूठा है तो फिर कम अज़ कम जो है ना वो उसके साफ़ी के ऊपर जो है ना वो ज़रूर एक्शन होना चाहिए। क्यों कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के फिर हम सहाफ़त करते रहें, तज़िये करते रहें और बुलंद बाग दावे करते रहें और हमें कोई पूछने वाला ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये तफरीक जो है ना, यही इनकलाब की तरफ कौमों को लेके जाती है और यही फ्रस्ट्रेशन फैलाती है। यही चीज़ें होती हैं जिससे जो है ना फ्रस्ट्रेशन आम होती है और जो अदारों के ऊपर जो है ना इन अवाम का, कौमों का जो है ना वो एतमाद ख़त्म हो जाता है। उधर जब एतमाद ख़त्म हो जाए, अदारों के दरमियान और कौम के दरमियान एक नफ़रत की खलीज पैदा हो जाए, तो फिर वो मुल्क ज़्यादा देर तक नहीं चला करते। तो ये मुल्क चल रहा है, पता नहीं किसके सहारे पे चल रहा है, किस तरह चला रहा है, कौन इसको चला रहा है। क्योंकि जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि चीफ जस्टिस भी बेबस है, वो जज भी बेबस हैं, यानी अदालतें भी बेबस हैं। जो मर्ज़ी जिस तरह चाहते हैं उससे वो फ़ैसला लेना चाहते हैं, जो मर्ज़ी जिस तरह चाहते हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन के मामले में हो रहा है, पैसे जमा नहीं होने, ये नहीं होना, हम वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन के नतीजे तस्लीम नहीं करेंगे, हम इस जज को नहीं मानते, हम उस जज को मानते हैं। तो फिर ये इससे बड़ी लाकानूनीयत, फसाद, ये तो फौरनियत क्या होगी? तो फिर वो खुद ही फैसले कर लें, खुद ही सारा काम कर लें। किसी को अदालतें में लगाने की ज़रूरत क्या है? अदालतों को समेट दें, इन सारे जजों को घर भेज दें और फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं वो जाने, उनका काम जाने। वैसे अफसोस तो सबसे बड़ा अफसोस तो इस वक्त तो है कि इस्टेब्लिशमेंट से कि वो इस इतने बड़े इल्ज़ाम को, उनके जर्नल के ऊपर इल्ज़ाम आया है, तो कम से कम वो आगे होके इसको डिफेंड करते और इसको क्लियर करते। ये सबसे बेहतर था, क्योंकि हमारे पास एक ही अदारा है जो मुनज़्ज़म अदारा है, वो है फ़ौज। उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसा मुनज़्ज़म अदारा नहीं है जिसके पास कोई पावर भी हो और जो इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना जानता हो। क्योंकि सारे जज भी बेबस हैं, ब्यूरोक्रेसी भी बेबस है, हर अदारा बेबस है। अगर कोई चल रहा है किसी के इशारे पे तो हमारे वो डंडे वाली सरकार ही है, जो डंडा दे तो सारे ठीक हो जाते हैं।
اگر وہ ڈنڈا نہ دے تو پھر سارے جو ہے نا جس طرح ابھی ناچ گانے ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، اور یہ بلانگ باغ دعوے جو گالی گلوچ چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی۔ مولوی ڈیزل صاحب اپنی اپنی بولی بولتے رہیں گے اور دوسرے اپنی بولی بولتے رہیں گے، اور ڈنڈا ہو تو پھر سارا کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہے، میری تو گزارش ہے کہ اگر اسی طرح ہی مارشل لا نے آنا ہے تو مارشل لا آ جائے پھر، کیونکہ اب سیاستدان تو اس ملک کو سنبھال نہیں سکے، سیاستدان تو اس ملک کو چلا نہیں سکے، سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس ملک میں مارشل لا پہلے بھی آیا تھا اور اب بھی آئے گا۔ تو پھر اگر اسی طرح ہی سیاستدانوں نے غلطیاں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ حق پہ ہیں، تو مارشل لا والے حق پہ ہیں، وہ آ جائیں، وہ اس سے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا حافظ ناظرین، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔